मॉर्निंग। आज आपके बीच चर्चा हम लोग करेंगे वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, और जैसा कि जानते हैं आप सभी कि वैदिक काल का संदर्भ 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच वैदिक काल, और संपूर्ण वैदिक काल को दो भागों में बांट के चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला ऋग वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच। और समग्र रूप से हम लोग पहले ऋग वैदिक काल के विषय में, फिर उत्तर वैदिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। इस समय का धार्मिक जीवन किस प्रकार का, वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। धार्मिक और वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के विषय में बात करेंगे। और ऋग वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद से हमें ऋग वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल होती है। ऋग्वेद के अध्ययन से ये जानकारी मिलती है कि ऋग्वैदिक काल में कुल मिलाकर 33 देवी और देवता, 33 देवी देवता ऋग्वैदिक काल में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था। बहुदेव यानी अनेकों देवी देवताओं में लोगों की आस्था थी, बहुदेववाद। और इन समस्त देवी देवताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उन्हें इंद्र के नाम से जानते हैं। इंद्र, और इंद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार मिलती है। 250 बार इंद्र की चर्चा मिलती है। इंद्र के लिए कई नाम आया है, जैसे पुरंदर का मतलब होता है किलाओं को तोड़ने वाला, बड़े बड़े किलाओं को तोड़ने वाला। फिर सोमपा यानी सोमरस का पान करने वाला। फिर दस्युहन मतलब दास दासियों का विनाश करने वाला, हनन करने वाला। इस प्रकार से इंद्र के लिए कई नाम आया है। और इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र युद्ध के, आर्यों के युद्ध के देवता थे, और इन्हीं की कृपा से आर्य बड़े बड़े लड़ाइयों में, युद्धों में विजय हासिल करते थे। इंद्र के बाद देखेंगे कि दूसरे प्रमुख देवता के रूप में चर्चा मिलती है अग्नि। और 200 बार अग्नि की चर्चा मिलती है। और अग्नि के विषय में कहा गया है इनका मुख्य कार्य था मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता करना। यानी कि व्यक्तियों की जो इच्छा रहती थी, जो भावना रहती थी, जो उद्देश्य होता था, अपने इच्छाओं सहित वो आहुति अग्नि कुंड में डालते थे, और अग्नि उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाते थे। तो ये अग्नि का महत्वपूर्ण दायित्व था। और सबसे बड़ी बात कि ऋग्वेद का जो पहला श्लोक है वो अग्नि वंदना से आरंभ होता है। शुरुआत अग्नि से होता है, अग्नि वंदना। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में ऋग्वेद में वरुण की चर्चा मिलती है। वरुण, और वरुण की चर्चा 44 बार 24 श्लोक में की गई है। और वरुण के लिए नाम आया है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य
का मतलब होता है ऋत के नियामक, यानी कि नैतिकता के देवता। नैतिकता के देवता वरुण थे और उनके विषय में कहा गया है कि स्वयं के द्वारा किए गए पापों के साथ साथ अगर पूर्वजों ने भी कोई पाप किया है तो उसका दंड उन्हें भुगतना होता था, ये वरुण का। और कहीं कहीं वरुण को जल के देवता के रूप में भी दर्शाया गया है। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे एक प्रमुख देवता के रूप में सोम का मिलता है विवरण, सोम। और ऋग्वेद के 9वां मंडल की समस्त 114 सूक्त सोम देवता के ऊपर समर्पित है। और सोम खास करके वनस्पति के देवता होते थे, वनस्पति। और कहा गया है कि कहीं न कहीं इनका संबंध शिव के साथ, शिव के साथ। इसके अलावे ऋग्वैदिक काल में और भी कई देवताओं का विवरण मिलता है, जैसे पूषण थे पशुओं के देवता। फिर मरुत ये आंधी के देवता थे। उग्र ये शिव के लिए नाम आया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का विवरण मिलता है। गायत्री सवित्रु देवता पर समर्पित था, यानी कि सूर्य के साथ। और ऋग्वेद में सूर्य के 11 रूपों के विषय में विवरण मिलता है। फिर ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि ब्रह्मा का भी अस्तित्व था, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्रह्मा के विषय में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में विष्णु के विषय में विवरण मिलता है। तो इतने देवताओं का मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में खास महत्व था। इन देवताओं के साथ साथ आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में कि देवियों का भी खास महत्व था। और कुछ प्रमुख देवी के रूप में जो नाम मिलता है अदिति। अदिति का मतलब होता है कि समस्त देवताओं की माता अदिति, सभी देवताओं की माता थी अदिति। फिर उषा ये प्रभात की देवी थी। अरण्यनी जंगल की देवी थी। इला संकट हरने वाली देवी थी। तो इस प्रकार से कई देवियों का इस समय चर्चा मिलता है, अर्थात देवी और देवता दोनों का इस समय महत्व है। सबसे बड़ी बात ये धार्मिक जीवन में कि ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं। और मंदिर निर्माण का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तब सवाल उठता है लोग देवी देवताओं की आराधना कैसे करते थे। तो देवी देवताओं की आराधना का सबसे जो बड़ा माध्यम था मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण के माध्यम से लोग देवी देवता की आराधना करते थे। और साथ में इस समय यज्ञ प्रथा का प्रचलन था, यज्ञ होता था। लेकिन ये यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं हो करके घर के भीतर घरेलू स्तर पर यज्ञ होते थे। इसे गृह कर्माणी कहते थे। गृह कर्माणी घर में रह करके जो कार्य होते थे। और इस गृह कर्माणी में किसी प्रकार के पुरोहितों की आवश्यकता नहीं थी। इसमें घर के लोग आपस में एक साथ बैठ करके और घर में जो भोजन बनता था उसी भोजन को मिला करके लोग अग्नि कुंड में आहुति डालते थे। किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं, कोई पुरोहित नहीं। और सादगीपूर्ण तरीका से गृह कर्माणी यानी कि यज्ञ संपादित होते थे। और यज्ञ का इच्छा, यज्ञ के पीछे उद्देश्य होता था यह लौकिक सुख की प्राप्ति। ये लौकिक यानी कि धन मिले, पशु मिले, संतान मिले, सुख समृद्धि मिले। तो ये मुख्य रूप से ऋग्वैदिक कालीन लोगों का थॉट था, ये चिंतन था। और इसी उद्देश्य से इस प्रकार के धार्मिक कार्य वो करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के विषय में। और ऋग्वैदिक काल के साथ साथ यदि हम लोग बात करें उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बड़ा परिवर्तन। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आर्यों के जीवन में स्थिरता का अस्थायित्व आना, अस्थायी रूप से आर्य बसने लगे। उत्तर वैदिक काल में जितने भी ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं थे तमाम महत्वहीन हो गए, उनका महत्व गौण हो गया और नए नए देवी देवता अस्तित्व में आए उत्तर वैदिक काल में। और इन देवी देवताओं में जो खास महत्व था, एक देवता थे ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मा को कहा गया है आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब जो पुरुषों में सबसे पहले हो, पहले आदि पुरुष। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है, प्रजा के पति। और माना जाता है ऐसा कि ब्रह्मा ने ही अपने बलि के द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया था। तो सबसे प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा हो, ब्रह्मा प्रजापति। दूसरे प्रमुख देवता के रूप में विष्णु का मिलता है विवरण, और विष्णु संसार का पालक, सृष्टि का पालन करता के रूप में विष्णु। और तीसरे प्रमुख देवता के रूप में महेश का मिलता है विवरण। महेश का मतलब हो गए संहार के देवता शिव। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को संयुक्त रूप से कहा गया त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर बाकी देवताओं का भी अस्तित्व था, वजूद था, लेकिन तीन ये फेमस देवता थे। देवियों के स्थान में भी उत्तर वैदिक काल में बड़ा बदलाव आ गया देवियों के स्थान में। और देवियों के रूप में सबसे प्रमुख देवी के रूप में दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, इनका मिलता है विवरण। यानी ऋग्वैदिक कालीन देवी का जगह ले लिया अन्य देवियों ने उत्तर वैदिक काल में, बदलाव आ गया। उत्तर वैदिक काल में भी आप देखेंगे किसी प्रकार के मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, कोई मूर्ति पूजा नहीं, किसी प्रकार के मंदिर निर्माण का कंसेप्ट नहीं था। जब मंदिर बनेगा तो मूर्ति का होना जरूरी होता है, तो नहीं मूर्ति और नहीं मंदिर का कंसेप्ट इस समय था। इस समय भी लोग मंत्रोच्चारण के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से अपनी भावना, अपनी इच्छा रखते थे। और इस समय एक बड़ा व्यापक परिवर्तन देखते हैं यज्ञ प्रथा के क्षेत्र में। यज्ञ अब ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ नहीं रह गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है वो काफी कठिन हो गया। अब बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सूत्रामणि यज्ञ, हिरण्यगर्भ यज्ञ, सोम यज्ञ। और इन यज्ञों के अवसर पर बड़े बड़े पुरोहित बड़े बड़े कर्मकांडों को संपादित करना शुरू किया। कहते हैं कि इन कर्मकांडों के समय पशुओं की बलि बड़े स्तर पर होने लगी। खास करके जब अश्वमेघ यज्ञ होता था तो हजारों पशुओं की बलि होने लगी। इसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर बड़े बड़े कर्मकांड होने लगे। यानी कि इस समय धार्मिक जीवन में यज्ञ प्रथा काफी जटिल हो गया। सतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया अगर यज्ञ नहीं होंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय नहीं होगा। और इन बातों पर बल दिया गया। उत्तर वैदिक काल में इन यज्ञ के अवसर पर मंत्रोच्चारण में बहुत सावधानी बरती जाती थी, क्योंकि कहा गया अगर यज्ञ के समय उच्चारण में त्रुटि होगा तो यजमान को उल्टे ही इसका दुष्परिणाम भुगतने होंगे। और इन्हीं सावधानियों के कारण पंडितों का, पुरोहितों का महत्व बढ़ने लगा और लोग बिना माध्यम के, बिना पुरोहित के यज्ञ कराना बंद कर दिया। और इसी बातों का लाभ उस समय के पुरोहितों ने उठाया। उन्होंने यज्ञ को और जटिल करके, कर्मकांड को और बढ़ा करके इसके माध्यम से आम जनों के धन शोषण करने की चेष्टा की। और इन जटिलताओं के खिलाफ उत्तर वैदिक काल में आवाज भी उठने लगी। और ब्राह्मणों के एक वर्ग के द्वारा ही
सबसे पहले ये आवाज उठाया गया। पहली बार देखिएगा अरण्यक साहित्य में यज्ञ प्रथा और कर्मकांड के खिलाफ सांकेतिक तौर पर संकेत के रूप में चर्चा किया गया है। लेकिन उपनिषद में बड़े पैमाने पर यज्ञों का, कर्मकांडों का, बलि प्रथा का विरोध किया गया है। उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यज्ञ और बलि एक ऐसी टूटी हुई नौकाओं के समान है जिस पर बैठकर आप भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। तो इन कर्मकांडों का आलोचना किया गया उपनिषद के माध्यम से। फिर आप देखेंगे इसी समय भागवत संप्रदाय या कृष्ण वासुदेव संप्रदाय जिसे कहते हैं का उदय होता है, और इस संप्रदाय के माध्यम से भी यज्ञ और कर्मकांड का विरोध किया गया। लेकिन सबसे व्यापक स्तर पर इन कर्मकांडों के खिलाफ जो आवाज उठाया वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के द्वारा उठाए गए, इसे बौद्ध और जैन धर्म के नाम से जानते हैं। और जैन और बौद्ध धर्म का विरोध इतना प्रबल था, वह एक ऐसी आंधी थी जिसके आगे ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म दब गया, लंबे समय तक दब गया। और फिर से एक नए रूप में ये वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म गुप्त काल में आकर के इसका एक बार फिर से उदय होता है। बीच का जो समय है मौर्य का, और मौर्यों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय को माना। मरुत्तर काल में देखिएगा एक मिली जुली संस्कृति रही, भारतीय और विदेशी। गुप्त काल में आकर के फिर से इस धर्म ने अपने प्रभाव एक नए रूप में, इस संदर्भ में नया रूप, मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण आदि रूप में यह सामने आया। तो इस प्रकार से वैदिक धर्म, जिसे हम लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहते हैं, वो धीरे धीरे जब इसका उदय हुआ था बड़ा सादगीपूर्ण था। जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें जटिलताएं आ गई। हालांकि इन जटिलताओं के खिलाफ समाज में, हिंदू समाज में हिंदुओं के द्वारा विरोध की भावना भी प्रबल होती रही। और यही वजह है कि आज भी हिंदू धर्म समय समय पर अपने नए रूप लेते हुए सबसे अधिक संपन्न कहा जाए, बदलाव के साथ इन्होंने अपना जीना सीख लिया है। और खास करके अगर संसार के रूप में माने तो सनातन धर्म के रूप में इसका खास महत्व है। ठीक, धन्यवाद।